हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 10 के श्लोक 9 में अब आ गए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मच्चित्ता मद्गत प्राणः बोधयन्तः परस्परम कथयन्तच माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। अर्थात मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। यहाँ पर जिन शुद्ध भक्तों के लक्षणों का उल्लेख हुआ है वे निरंतर भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में रमे रहते हैं। उनके मन भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों से हटते नहीं, वे दिव्य विषयों की ही चर्चा चलाते हैं। भगवत भक्त परमेश्वर के गुणों तथा उनकी लीलाओं के गान में लगे रहते हैं। उनके मन तथा आत्माएं निरंतर भगवान श्री कृष्ण में निमग्न रहती हैं और वे अन्य भक्तों से भगवान के विषय में बातें करते हुए आनंदानुभव करते हैं। और अगले श्लोक में जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा। तब तक मेरे साथ प्रेम से कहिए, हरे कृष्ण राधे राधे। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 10 के श्लोक 10 में अब आ गए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामोपयांति ते। अर्थात जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूं, जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। इस श्लोक में बुद्धि योगम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। बुद्धि योग कृष्ण भावनामृत में रहकर कार्य करने को कहते हैं और यही उत्तम बुद्धि है। जब कोई भगवत धाम को जाना चाहता है और भक्ति में रहकर वह कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर लेता है तो उसका यह कार्य बुद्धि योग कहलाता है। दूसरे शब्दों में बुद्धि योग वह विधि है जिसके द्वारा मनुष्य भव बंधन से छूटना चाहता है। उन्नति करने का चरम लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति है और जब लक्ष्य निर्दिष्ट हो तो उस पथ पर मंद गति से प्रगति करने पर भी अंतिम लक्ष्य प्राप्त हो ही जाता है। और अगले श्लोक में जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा। तब तक मेरे साथ प्रेम से कहिए, हरे कृष्ण राधे राधे। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 10 के श्लोक 11 में अब आ गए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तेषाम मेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः नाश्याम्यतम भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। अर्थात मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदयों में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञानजन्य अंधकार को दूर करता हूं।